इस वक्त हम कौसाम्बी के उसी गांव में हैं जहां पर 8 साल की एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप गांव के एक दूसरे युवक पर लगा लगा है, जिसके बाद सियासी पारा उत्तर प्रदेश में बहुत गर्म हो गया है। क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों का और नेताओं का मानना है कि जो आरोपी पक्ष है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, और कुछ नेताओं और राजनीतिक दलों का मानना है कि जो पीड़िता है और जो उसका परिवार है उसके साथ नाइंसाफी हुई है। तो जिस लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, सिद्धार्थ तिवारी, उसके पिता ने 4 जून को आत्महत्या कर ली और ये सुसाइड नोट छोड़ा कि उसके बेटे को फर्जी फंसाया गया है, और गांव के प्रधान का इसमें रोल रहा है। जिसके बाद तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले को संज्ञान लिया, और उसके बाद फिर पुलिस ने आरोपी पक्ष की तरफ से भी एफआईआर लिखी, और जो पीड़ित पक्ष था, पीड़ित लड़की थी, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है और 1-2 लोगों को और गिरफ्तार किया है, और प्रधान का भी, गांव के प्रधान का नाम भी उस एफआईआर में है। तो लड़की के पिता तो जेल चले गए हैं, उनकी फैमिली जो है घर में ताला लगा के चली गई है। ताला लगा हुआ है। ये 2-4 जो बकरे हैं, पाल समाज से हैं, तो बकरे तो पाले हैं उन्होंने, तो वो बाहर पड़े हुए हैं, गाँव वाले चारा पानी करा देते हैं। तो ये जो पीड़िता है उसकी बड़ी मम्मी है। कहाँ चले गए सब लोग? अपने ननिहाल गए थे। क्या दिन पहले चले गए? आज 3 दिन हो गए। तो घर काहे ननिहाल चले गए? घर पे रहते बकरी और उनके जानवर सब यहीं हैं? बताए कि नहीं गए कि हम क्यों जा रहे हैं, हम तो बकरी ढील दिया, हमारे पास भी बकरी, हम बकरी लेके चले गए, हम यहाँ तो ताला लाग रहा है। तो कुछ बता। चारा पानी इनका कैसे होगा? चारा पानी करते हैं अगल बगल वाले। वो जो सिद्धार्थ तिवारी है, उनके पिता ने आत्महत्या कर ली, वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने गलत आरोप लगाया है, जो कि सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब सर हमको क्या पता कि गलत वो लगा है कि सही लगा है, अब वो जाने नहीं, हमसे अभी तक बोलते रहे, न उनसे कोई मतलब है। अब पिछुआरे घर पर हम क्या जाने क्या हो रहा है ये कहती। पुलिस आ रही है गांव में, आती है कि नहीं आती? अब आती तो है पे, यहाँ नहीं आती हैं। तो कुछ बातचीत हो रही, कहाँ ये लोग चलेंगे, कब लौटेंगे? हमसे बात ही नहीं होती है, नंबर नहीं दी गई नहीं। जब हम रहा नहीं है तो हमसे बताए कि नहीं गए कि हम जा रहे हैं। अचानक से सब चले गए? अचानक चले गए हैं। जब हमारे से आया तो ताला लगा हुआ है। तो देखिए, मामला ये है कि 27 मई को पीड़िता जो है आरोपी के चाचा के घर गई थी, उनके यहाँ रामायण का पूजा पाठ हो रहा था, प्रसाद लेने गई थी। तो उसी दिन दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसको, सिद्धार्थ तिवारी को, गिरफ्तार कर लिया। 4 जून को सिद्धार्थ तिवारी के पिता ने सुसाइड कर लिया, ये कहते हुए सुसाइड नोट भी लिखा कि उनके बेटे को फर्जी फंसाया, इसमें गांव के प्रधान का रोल है। अब बवाल हुआ पिता की मृत्यु के बाद, सड़क जाम किया गांव वालों ने, तो और नेताओं का दबाव पड़ा, तो गांव के प्रधान के खिलाफ भी एफआईआर हो गई, लड़की के पिता के खिलाफ भी एफआईआर हो गई, और ये लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और अब तरफ तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, रिपोस्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। एक तरफ परिवार कह रहा है कि उसकी बेटी के साथ, 8 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, पास्को में सिद्धार्थ तिवारी की गिरफ्तारी हो गई, जबकि सिद्धार्थ तिवारी का परिवार कह रहा है कि उनके बेटे को फर्जी फंसाया गया है, और ये इसमें गांव के प्रधान का रोल है, क्योंकि तिवारी फैमिली और प्रधान के बीच में 3 दशक पुरानी पॉलिटिकल अदावत थी, और तिवारी परिवार का यही कहना है कि इसीलिए प्रधान ने इस फैमिली के साथ मिलकर ये साजिश रची है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का रवैया या रोल कहें इस मामले में बड़ा शुरुआती में निराशाजनक रहा है। यही वजह है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से कई पुलिसकर्मी अब तक इस पर सस्पेंड हो गए हैं, एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है, दूसरे थाने के एसएचओ इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। तो कौसाम्बी पुलिस के लिए ये पूरा मामला या पूरा मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा उसकी किरकिरी कराने वाला हुआ है। अभी देखिए, तमाम नेताओं का दौरा यहाँ पे लग गया है, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं, और ये मामला लगातार पॉलिटिकल होता जा रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ट्वीट कर चुके हैं, ब्रजेश पाठक ट्वीट कर चुके हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं। तो एक बड़ा सियासी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है ये मुद्दा।